दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दोस्ती का एक उसूल होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। मतलब ऐसा वाला मामला नहीं होता कि तू उससे संबंध रखेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब नहीं चलता है। अब भारत के आगे एक धर्म संकट रख दिया है ट्रंप ने। दोस्तों, ये धर्म संकट है अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनने वाला। ये एक ऐसी शर्त है जिसमें भारत की सरकार को न केवल फैसले लेने पड़ सकते हैं, बल्कि आने वाले वक्त में जो भारत की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या विदेश नीति है, उसमें बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ आसान शब्दों में। जल्दी आपके सामने पूरी खबर रख देती हूँ। दोस्तों, ये है अमेरिका के सीनेटर यानी कि सांसद, अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े खास माने जाते हैं। अगर आप इनका सोशल मीडिया देखें तो आए दिन ये ट्रंप की तारीफ, इनका पूरा सोशल मीडिया ट्रंप की तारीफ में ही रहता है। ये ट्रंप की तारीफ करते हैं, ट्रंप इनकी तारीफ करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लॉयलिस्ट हैं ये ट्रंप के। उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दे दिया है, फिर ये कह ले कि एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है जो भारत के हितों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, लिंडसे ग्राहम ने भारत और चीन को चेतावनी दी है। यस, वो वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देश रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो उनको बंद करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रूस से तेल खरीदने की एवज में भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। 500% टैरिफ। अब देखिए, चीन को हम कर देते हैं साइड, क्योंकि चीन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपने देश से मतलब है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत और चीन दोस्तों वो मुल्क हैं जो इस वक्त बहुतायत में रूस से तेल खरीद रहे हैं। पहले हम जो बहुतायत में तेल खरीदते थे वो सऊदी अरब से खरीदते थे, संयुक्त अरब अमीरात से खरीदते थे, और उस वक्त भी हम अमेरिका से खरीदते थे तेल, लेकिन बहुत कम खरीदते थे। रूस से भी खरीदते थे लेकिन बहुत ही कम। मतलब रूस से जब हम शुरुआत में तेल खरीदते थे तो रूस 9वें नंबर पर था। लेकिन उसके बाद चीजें तब बदली जब 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद रूस पर बहुत गहरे प्रतिबंध लगा दिए गए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा। तो रूस के पास जो मार्केट थी तेल बेचने की वो बहुत कम हो गई। उस वक्त रूस का जब सबसे खास सहयोगी भारत और चीन वो सामने आए और हमने रूस के साथ तेल खरीदना शुरू किया। रीजन नंबर 1, रूस हमारा इतना पुराना सहयोगी है। रीजन नंबर 2, वो हमारे हित में है। रूस से जो हमें तेल मिलता है ना, बहुत सस्ता मिलता है। मतलब वो देश जिससे 9वें स्थान पर हम तेल खरीद रहे थे, दोस्तों यही संख्या 2023 में आते आते 35% हो गई है। मतलब 35% की बढ़ोतरी हो गई है रूस के साथ हमारा तेल खरीद में, क्योंकि हमको सस्ता भी पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो तेल है जो भारत और चीन खरीद रहा है रूस से, उसके पास इस तेल की एवज में पैसा आ रहा है और वो लगातार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बावजूद भी यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए। मतलब बेसिकली जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है वो ये कह रहे हैं कि अगर चीन और भारत तेल खरीदना बंद कर देता है रूस से, तो फिर रूस को अल्टीमेटली घुटनों पर आना पड़ेगा और उसको युद्ध खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रतिबंध रूस पर बेअसर इसीलिए हैं क्योंकि भारत और चीन बड़े स्तर पर रूस से तेल खरीद रहा है। हमसे भी ज्यादा तेल तो खैर चीन खरीद रहा है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि भारत के आगे क्या विकल्प है। 500% टैरिफ, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, लिंडसे ग्राहम ने केवल ये बात नहीं बोली है, बकायदा उन्होंने इस मामले को लेकर एक विधेयक रख दिया है और इस विधेयक को व्यापक समर्थन भी मिला है अमेरिका में। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हम क्या करेंगे। अब अमेरिका और भारत को लेकर एक और खबर मैंने आपको 3 दिन पहले दिखाई थी। यकीन मानिए, इस तरह की खबरें अखबारों से छांट कर जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल आपके सामने रखता होगा। ये देखिए, 3 दिन पहले मैंने आपके सामने ये बहुत ही अलार्मिंग खबर रखी थी कि भारत और अमेरिका के बीच अचानक से जो तेल खरीदने की जो वृद्धि है वो मतलब बहुत तगड़ी बढ़ गई है। 270% बढ़ गई है। भारत ने अमेरिका से तेल खरीदने की जो अपनी संख्या है वो ऑलरेडी बढ़ा दी है। 270% हम अब ज्यादा खरीद रहे हैं अमेरिका से तेल। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स का ये आंकड़ा है, बकायदा एक आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें इंडिया ने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था यूएस से $6.31 मिलियन था जनवरी और अप्रैल में, जो कि एक साल पहले इसी महीने में मतलब पिछले साल 2024 में $1.69 मिलियन था। मतलब $1.69 मिलियन से हम सिर्फ
इसी साल के शुरुआती 4 महीनों में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, $6.31 मिलियन तक पहुंच गए। 270% बढ़ोतरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं अमेरिका से तेल खरीदने में। दोस्तों कहने वाले ये कह रहे हैं कि अमेरिका से तेल खरीदना एक बहुत ही महंगा सौदा पड़ सकता है भारत के लिए लंबे वक्त में। क्यों? क्योंकि एक तो दूर बहुत है, दूसरा लॉजिस्टिक्स पर काफी खर्चा होता है। भाई हमको रूस से तेल सस्ता मिल रहा है ना, लेकिन हमने जो ये तेल खरीद बढ़ाई है, जानकार बताते हैं कि इसके भी बहुत सी वजहें हैं। वजह नंबर 1, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। ठीक है, इसको लेकर ट्रंप भी तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। अभी एक दिन पहले निर्मला सीतारमण ने बकायदा इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं तमाम अखबारों को, और वो कह रही है कि हाँ भाई ट्रेड डील हो रही है और भारत भी इसको लेकर बड़ा पॉजिटिव है। ये भी माना जा रहा है कि फरवरी में ट्रंप से मुलाकात करने के लिए मोदी गए थे अमेरिका, और ये जो वृद्धि हुई, हमने अमेरिका से तेल खरीदना और बढ़ा दिया, ये जनवरी से शुरू हो गई। तो एक भूमिका बनाई जाती है ना जब बड़े नेता जाते हैं किसी देश में, तो हो सकता है ट्रंप को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने ये फैसला लिया हो। क्यों? क्योंकि भारत का जो तेल की मांग है बहुत बड़ी है। दोस्तों दुनिया में भारत तीसरा मुल्क है जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों से। अमेरिका, चीन और भारत के बाद दुनिया में तेल की डिमांड है भारत की मार्केट में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम अपने जो तेल की खरीद है उसको डाइवर्सिफाइड रखते हैं। हम रूस से भी तेल मंगाते हैं, हम यूएई से भी तेल मंगाते हैं, हम सऊदी अरब से भी तेल मंगाते हैं, लेकिन अब हमने अमेरिका से बड़े स्तर पर तेल मंगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका के सेनेटर ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई ये जो रूस से तेल खरीद रहे हैं इन पर प्रतिबंध लगाओ। प्रतिबंध भी 100-200% नहीं, 500%। मतलब 500% प्रतिबंध अगर भारत पर लग गया तो आप सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। दोस्तों ये खबर कुछ घंटे पहले की खबर थी, और जैसे ही आज सुबह मैंने इंडियन एक्सप्रेस खोला, मेरे दिमाग में एक और नई बात आई। दोस्तों ये है आज का इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस की जो पहली खबर है, बिल्कुल आपको इस खबर के, अमेरिका के सांसद की इस धमकी से जुड़ती हुई खबर मैं आपको बता रही हूँ। जो 90 दिन का टैरिफ में एक पॉज दिया था ट्रंप ने, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है 9 जुलाई को। तो हर हाल में भारत चाहता है कि 9 जुलाई से पहले अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो जाए। तो वो नेगोशिएटर्स, वो अधिकारी जो ऑलरेडी अमेरिका में थे, उनको वापस आना था अमेरिका से, क्योंकि नेगोशिएशंस पूरी हो जानी थी, वो वापस वहीं रुक गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। इस खबर में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों कि भारत क्या चाहता है। भारत ये चाहता है कि किसी भी तरह का रेसिप्रोकल टैक्स जो लगाया गया है, ट्रंप ने आने के बाद लगाया था ना, जैसे को तैसा टैक्स, वो बंद किया जाए, एडिशनल ड्यूटीज बंद की जाएं, और ये भी एश्योरेंस मिले कि किसी भी हाल में आगे आप कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उसमें टैरिफ को लेकर भारत अपने हित रख रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट यूएस वांट। अमेरिका भारत से क्या चाहता है? वो चाहता है कि विस्की, ऑटोमोबाइल सेक्टर और एग्रीकल्चर आइटम के लिए भारत अपने बाजार बड़े स्तर पर खोल दे। अब विस्की और ऑटोमोबाइल सेक्टर तो समझ में आता है दोस्तों, एग्रीकल्चर आइटम का मतलब क्या हुआ? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हम एग्रीकल्चर आइटम अमेरिका से मंगाएंगे तो भारत का किसान क्या करेगा? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है, एक्सेस टू इंडियन मार्केट ऑफ जीएम प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ रेगुलेशंस रिलेटिंग टू डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स हो, कई बहुत से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जो कि भारत दुनिया भर से कम मंगाता है। अमेरिका से अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगाएंगे या अमेरिका की डेयरी को हम भारत में आने देंगे तो हमारे देश का जो पशुपालक है, क्योंकि वो भी कृषि में आता है, जो पशुपालन आता है वो भी कृषि में आता है, वो किसान क्या करेगा? ये तो हमारे देश के किसान को मारने जैसा है। तो ये फाइनल राउंड्स में इन चीजों पर बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत मान गया है, भारत इसको लेकर लगातार अपनी बात रख रहा है। वाणिज्य मंत्री ने भी कुछ दिन पहले इस तरह की बात बोली थी कि दोस्तों ये बात मानकर चलिए कि अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला ले लिया गया जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अमेरिका के लिए मार्केट खोल देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में टैरिफ कम कर देते हैं, तो भारत में मतलब राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बिहार चुनाव से पहले तो फंसी जाएगी बीजेपी, और भारत के किसान के लिए तो आप सोचिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो कहीं का नहीं रहेगा। जब अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट आएगा या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा तो भारत का किसान क्या करेगा? अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो लगातार बयानबाजी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद बोल रहे हैं भारत पर 500% टैरिफ लगा दो क्योंकि ये रूस से तेल खरीद रहे हैं, या फिर अब नेगोशिएशंस में जो छन कर खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके लिए भारत अपने बाजार खोल दे। क्या ये भारत को दबाव मिलने के लिए बातें बोली जा रही हैं? क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रस्ताव आ गया है और उसको व्यापक समर्थन मिला है, और अगर इसको लेकर भारत पर दबाव बनाया जाता है कि अब आप रूस से तेल मत खरीदिए, एक तो हम अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहे हैं, वो हमने 270% ऑलरेडी बढ़ा दिया केवल इस साल के शुरुआती 4 महीने में, जस्ट इन 4 months। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अब अमेरिका हमको ये भी बता रहा है कि
आप उससे तेल मत खरीदिए। कल को अमेरिका हमको ये बताएगा आप ये मत खाइए, फिर अमेरिका हमसे ये कहेगा आप ये मत पहनिए, फिर अमेरिका हमसे ये कहेगा कि आप ये मत सोचिए। ये किस तरह की मतलब दादागिरी है, खुलेआम दादागिरी है। दोस्तों अमेरिका को बहुत तगड़ा इस मामले में जवाब दिया था चीन ने। चीन पर दुनिया भर के मुल्कों की तरह अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा था ना, चीन ने भी उतना ही रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया 100%। हालत ये हो गई कि चीनी बाजार से जो सामान आता था ना अमेरिका में, वो सामान आना बंद हो गया, अमेरिका की इंडस्ट्री बैठ गई और अमेरिका और चीन को आखिरकार ट्रेड डील पर बात करनी पड़ गई। राष्ट्रपति ट्रंप को शी जिनपिंग से बात करनी पड़ गई, दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, दोनों एक दूसरे को इनवाइट करने लगे और आखिरकार चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर आने के लिए चाइना ने अमेरिका को विवश किया। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमको प्रैक्टिकलिटी में जीना चाहिए। वी आर नॉट चाइना, हमको रियलिटी पता होनी चाहिए अपनी। बट ये तो हद ही हो गई। मतलब आप हमको ये बताएंगे कि फलाने से आप तेल मत खरीदिए, फिर किससे खरीदिए तेल? दोस्तों रूस से हम तेल खरीदते हैं क्योंकि हमको सस्ता पड़ता है, और अमेरिका से व्यापारिक संबंध और गहरे करने के लिए हम ऑलरेडी उनसे तेल खरीद रहे हैं। लेकिन ये तो जिस तरह के व्यवहार अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, वो भी तब जब अभी ट्रेड डील नहीं हुई है। इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक, ट्रेड डील में अपना हाथ और ऊपर करने के लिए वो दबाव में ले रहा है भारत को। दो, वो भारत पे मतलब जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है वो ये चाहता है कि भारत उनके हिसाब से काम करे। और अजीब बात देखिए, उसमें तरजीह भी किसको देता है? वो पाकिस्तान को देता है। डोनाल्ड ट्रंप खाना खा रहे हैं आसिम मुनीर के साथ, बोल रहे हैं आई लव पाकिस्तान, और भारत के लिए क्या बोल रहे हैं? 500% टैरिफ लगना चाहिए भारत पर। ट्रंप ने नहीं बोला है, उनकी पार्टी के सांसद ने तो बोला ही बोला है। दोस्तों एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत के आगे एक धर्म संकट है, ना तो वो अमेरिका को छोड़ सकता है ना रूस को छोड़ सकता है। और यहीं पर अब मोदी तय करें कि उनको क्या करना है। यहाँ पर दिलचस्पी है दोस्तों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में ही है। क्वाड की एक बैठक है, उसके लिए वो अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका में लगातार वो अपने कार्यक्रमों की झलकियां भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो अब देखते हैं इस मामले में आगे स्थितियां कहां जाती है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से, अमेरिका के सीनेटर्स, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं भारत के लिए, आने वाले ये जो 2.5-3 या फिर कह ले 4 साल ट्रम्प के हैं, ये बड़े मुश्किलों वाले होने वाले हैं भारत के लिए। मतलब भारत, प्रो इंडिया तो ये सरकार बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें दोस्तों तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।